इस क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है? द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग e पावर माइनस एक्स लेस देन इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स। देखो अपन को यहाँ पे x बताना है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे, e पावर माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स। अब देखो यहाँ पे एक तरफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक तरफ लीनियर पॉलिनोमियल है, तो डायरेक्टली तो अपन सॉल्व नहीं कर पाएंगे फैक्टराइज करके, तो अपन एक काम करते हैं, इस टर्म को एक तरफ लाते हैं तो ये फंक्शन आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 0। तो अपन एक काम करते हैं, इसको अपनी तरफ से एक फंक्शन अज्यूम कर लेते हैं। लेट्स से ये एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई पावर माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 4। और अपन ये देखेंगे ये फंक्शन नॉन पॉजिटिव कहाँ पे, क्योंकि अपन को चाहिए लेस देन इक्वल्स टू 0, तो उसमें 0 भी आ जाएगा और नेगेटिव नंबर भी आ जाएगा, तो इसका मतलब पॉजिटिव नहीं होता, तो नॉन पॉजिटिव देखते हैं। तो इसके लिए अपन इसको कर्व प्लॉट करेंगे, तो कर्व प्लॉट करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पैटर्न देखते हैं पहले। तो डिफरेंशिएट करो, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू माइनस ई पावर माइनस एक्स प्लस 1। अब देखो इसको इंक्रीजिंग अगर होना है तो अपन को पता है इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर पॉइंट्स निकाले अपन तो क्या आ जाएंगे, देखो माइनस ई पावर माइनस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू ई पावर माइनस एक्स। तो यहाँ से अपन ऐसा लिख सकते हैं ई पावर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ई पावर माइनस एक्स को लिख लिया 1 बाई ई पावर एक्स पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखो इसको आगे देखें अगर सॉल्व करके तो क्या आएगा अपने पास में, ई पावर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो अपन को पता है दोनों तरफ लॉग ले ले तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, क्योंकि ई जो नंबर होता है ग्रेटर देन 1 है, एक्सपोनेंट में अगर ग्रेटर देन 1 हो बेस तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। यहाँ पे आ जाएगा एल एन ई पावर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एल एन 1। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि एल एन 1 की वैल्यू 0 होती है। तो इसका मतलब एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए इंक्रीज होगा, तो इसका मतलब अगर डिक्रीजिंग देखना है तो डिक्रीजिंग के लिए तो इनइक्वालिटी पलट देंगे, तो इसका मतलब डिक्रीजिंग कब होगा, एक्स लेस देन 0 के लिए। तो अब इसका एक रफ कर्व प्लॉट करते हैं। तो लेट्स से कर्व प्लॉटिंग के लिए अपन ने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पे मान लिया कि ये मान लेते हैं यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है और ये हो गया वाई एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये ओरिजिन। अब देखो x इक्वल्स टू 0 इसका टर्निंग पॉइंट आ रहा है, क्योंकि इसके अबाउट इसका पैटर्न चेंज हो रहा है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग आ रहा है। तो अपन एक काम करते हैं, 0 पे इस फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। फंक्शन कौन सा है, ये वाला। तो एफ ऑफ 0 देखो, एफ ऑफ एक्स अगर अपने पास है ई पावर माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 4, तो एफ ऑफ 0 क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 0 होगा 1 प्लस 0 माइनस 4, -3 आ रहा है। तो इसका मतलब 0 रखने पे आउटपुट आ रहा है -3, तो 0 -3 यहाँ से कर्व पास होगा। अब देखो इसका मतलब ऐसे डिक्रीज होता आएगा, एक्स लेस देन 0 के लिए डिक्रीज हो रहा है, लिखा हुआ है कि x अगर 0 से कम है तो x 0 यहाँ पे है, तो इससे पहले डिक्रीज होगा और इसके आगे इंक्रीज हो जाएगा, तो एक रफ कर्व ऐसा आ जाएगा। तो ये इसका रफ कर्व है। तो अब देखो अगर इस रफ कर्व को अपन एनालाइज करें तो ये पॉइंट कौन से होंगे जहाँ पे ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो उसके लिए ऑब्जर्व करते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे अपन इसको अगर देखें तो इसमें वैल्यूज रखो, तो इसमें वैल्यूज रखेंगे तो क्या आ जाएगा, इसके अंदर एक बार रखते हैं, लेट्स से एक्स को रखा -1, तो एक्स को -1 रखोगे तो देखो एफ ऑफ -1 क्या आएगा, ई पावर 1 -1 -4। ई की वैल्यू 2.7 होती है और -5, ये तो नेगेटिव नंबर होगा। इसी तरीके से अगर एफ ऑफ -2 देखें, एफ ऑफ -2 आएगा ई पावर 2 -2 -4, तो ये तो 7 पॉइंट समथिंग होता है, -6 पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब -2 पे ये पॉजिटिव बन गया और -1 पे क्या ये नेगेटिव है। इसका मतलब ये जो रूट होगा ना इसके बीच में होगा -2 से -1, तो इसको मान लेते हैं अपन अल्फा, ये पॉइंट है अल्फा। इसी तरीके से राइट साइड पे आते हैं, राइट साइड में देखो ये कॉन्सेप्ट क्वाड्रेटिक में पढ़ा है कि कहीं पे पॉजिटिव कहीं पे नेगेटिव, तो उनके बीच में रूट आ जाता है अगर कंटिन्यूस फंक्शन है। और पॉलिनोमियल्स के केस में जनरली ये कंटिन्यूस होता है और एक्सपोनेंट के केस में भी। तो इसी तरीके से पॉजिटिव साइड में आएंगे तो देखो एफ ऑफ 2 निकालेगा, एफ ऑफ 2 निकाला तो ई पावर -2 प्लस 2 -4, ये तो एक नेगेटिव नंबर है, साफ साफ दिख रहा है, यही -2 और ये एक फ्रैक्शन है। इसी लॉजिक से अगर देखें एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 भी क्या है, ई पावर -3 प्लस 3 -4, ये भी नेगेटिव नंबर होगा। और अगर एफ ऑफ 4 देखें तो यहाँ पे एफ ऑफ 4 की बात होगी तो आ जाएगा ई पावर -4 प्लस 4 -4। देखो ये तो 0 बन गया, लेकिन ई पावर -4 तो एक छोटा पॉजिटिव नंबर आएगा, इसका मतलब ये क्या बन गया, पॉजिटिव। तो 3 पे वैल्यू नेगेटिव थी और 4 पे पॉजिटिव, तो 3 पे ये नेगेटिव था यहाँ पे और ये 4 पे क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब ये जो रूट होगा 3 और 4 के बीच में होगा, इसका मतलब ये बीटा आ गया। अब देखो अल्फा का अगर ऑब्जर्व करें, अल्फा किसके बीच में आ रहा है,
अल्फा आ रहा है -2 से -1 के बीच में आ रहा है इस इंटरवल। इसी तरीके से अगर बीटा को ऑब्जर्व करें तो किसके बीच में आ रहा है 3 से 4। तो इसका इंटीजर पार्ट क्या होगा, इसका इंटीजर पार्ट हो जाएगा -2 और इस नंबर बीटा का इंटीजर पार्ट क्या हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। तो अब दोनों के इंटीजर पार्ट्स को ऐड कर दो, तो GIF ऑफ अल्फा प्लस GIF ऑफ बीटा ये क्या हो जाएगा -2 + 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। तो इस तरीके से अपन को सोचना था कि जो इनइक्वालिटी दे रखी है उसको अपन एक फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, वहां से फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करेंगे और ये ऑब्जर्व करेंगे कि ऐसा एक्सप्रेशन कहाँ पे मिल रहा है कि वो फंक्शन लेस देन इक्वल्स टू 0 मतलब नॉन पॉजिटिव कहाँ पे आ जाएगा। थैंक यू।